तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। शौच का विषय चल रहा है, मन की, शरीर की, बाह्य स्थितियों की शुचिता। शरीर और मन दोनों की शुचिता हमारे जीवन में स्फूर्ति, सुख, समृद्धि का आधान करती है, परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि यदि मनुष्य का स्वभाव अच्छा है, उसकी अंदर की स्थिति अच्छी है, अंदर से वो निर्मल है, कोई द्वेष नहीं, कोई ईर्ष्या का भाव नहीं, तो उसका सारा कार्य, सारे कर्म उसके श्रेष्ठ होंगे, उसमें कोई संशय नहीं है। परंतु यदि व्यक्ति अंदर से दूषित भावना रखता है, अपने अंदर के भावों को वो संकीर्ण, संकुचित रखता है, छोटे छोटे स्वार्थों के लिए जीता है, परमार्थ के लिए नहीं जीता है, अपने सुख, अपने समृद्धि, अपने अपने के लिए, अपने अहंकार को पुष्ट करने के लिए जो सदा आगे बढ़ता है, वो भौतिक दृष्टि से तो आगे बढ़ सकता है, लेकिन जो आध्यात्मिक दृष्टि है, जो मानवीय सृष्टि है, जो मनुष्यता का जीवन है, उससे वह व्यक्ति नीचे गिर जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। कुछ लोग फिर जैसे भौतिक जीवन में शरीर की शुद्धि का, विशेष क्योंकि शुद्धि का यह प्रकरण चल रहा है, शौच का यह प्रकरण चल रहा है, तो शौच से फिर लोग यही मानने लगते हैं कि हमारा शरीर बहुत अच्छा दिखना चाहिए, मेरे ऊपर से नीचे तक, नख से शिख तक मेरा रूप इतना अच्छा हो कि लोग देखें तो वाह वाह करें कि रूप ऐसा हो। ये ठीक है कि शरीर की शुद्धि परम आवश्यक है, परंतु उस शुद्धि का तात्पर्य ये कभी ऐसा नहीं लेना चाहिए कि केवल शरीर का ही हम जो है उसकी सजावट में ही लगे रहें, उसका ही केवल ध्यान रखें और मन में मैल भरी हो, मन में हमारे दूसरों के प्रति छल, कपट, द्वेष, दंगा की भावना हो। यदि ऐसा है तो भाव आपकी जो है कभी रक्षा नहीं कर सकते। भाव यदि आपके शुद्ध हैं और शरीर थोड़ा सा मलिन है तो कार्य चल सकता है। शरीर बहुत सुंदर है लेकिन भाव अच्छा नहीं है, अंदर का जो विचार है, जो मानसिक स्थिति है, वो यदि संकीर्ण है तो अध्यात्म के जीवन में, सच्चे सुख, समृद्धि और आनंद के जीवन में हम बहुत पीछे हो जाएंगे। इसलिए ये बहुत जो है आचार्य बृहस्पति ने लिखा, इस पर एक श्लोक बहुत सुंदर है। जो लोग इस जीवन को जीना चाहते हैं उनके लिए एक विशेष बात कही जा रही है। मृत्तिका नाम सहस्त्रेण चोदका नाम शतेन च उदका शतेन च। और आगे कहा, न शुद्ध्यति दुराचारो भावोपहत चेतनः। भावोपहत चेतनः। उच्चारण करेंगे। मृत्तिका नाम सहस्त्रेण चोदका नाम शतेन च। यहाँ पर चोदका नाम शतेन च न शुद्ध्यति दुराचारो भावोपहत चेतनः। मृत्तिका नाम सहस्त्रेण चोदका नाम शतेन च न शुद्ध्यति दुराचारो
भावोपहत चेतनः। बहुत सुंदर बात कही है कि मनुष्य यदि अपने जीवन में उन्नति चाहता है, उन्नति की यदि कामना करता है, तो केवल बाह्य शुद्धि से काम नहीं चलने वाला। बाहर से व्यक्ति अच्छा दिखे, सुंदर दिखे, अच्छी बात है, लेकिन केवल बाहर की शुद्धता के लिए हजारों प्रकार की शुद्धियों को अपना ले। मिट्टी जल से शुद्धि होती है, हमने पहले पढ़ा भी है कि शरीर की शुद्धि किससे होती है? मिट्टी और जल से होती है। मृदा स्नान पहले करते थे, अभी भी जिनको आरोग्य चाहिए मिट्टी स्नान करते हैं। गांवों में भी ऐसी मिट्टी मिलती है कि एक बार यदि उस मिट्टी से आपने अपने बाल धो लिए तो पूरा दिन तरोताजा। सिर बिल्कुल जो है, गर्मियों में भी एक बार व्यक्ति मिट्टी से स्नान कर ले तो भी उसको बिल्कुल लगता है कि ये ठंडा है। ऐसा मिट्टी बहुत प्रभावकारी है। तो शरीर को मिट्टी से यदि हम साफ करते हैं, उससे स्नान करते हैं, अच्छी बात है। व्यक्ति को अलग से कोई तेल लगाने की जरूरत नहीं है। यदि मिट्टी से व्यक्ति स्नान करता है, बाल धोता है, तो उसका सिर हमेशा ठंडा ठंडा कूल कूल रहता है, अनुकूल रहता है। हम भी बचपन में कई बार ऐसे जो है मिट्टी से स्नान किए, तो बिल्कुल उसका अनुभव तो अनोखा है, अनोखा अनुभव है उसका। तो ये शास्त्रोक्त है और कोई उसमें केमिकल्स नहीं। आजकल तो बहुत साबुन और जो भी शैम्पू आदि का प्रयोग करते हैं लोग, बड़ा उसमें केमिकल्स होते हैं, बाल झड़ने लगते हैं, खुजली हो जाती है, अनेक प्रकार के दोष उससे उत्पन्न होते हैं। खैर, तो मृत्तिका नाम शास्त्रेण, कैसे भी मिट्टी से, चाहे मुल्तानी मिट्टी से स्नान करो और चाहे देसी मिट्टी से स्नान करो, काली मिट्टी, पीली मिट्टी, लाल मिट्टी, जिससे स्नान करना हो करो। मृत्तिका नाम चा सहस्त्रेण चा उदका नाम शतेन चा, और चाहे गुलाब जल से स्नान करो, चाहे गंगा जल से स्नान करो, चाहे समुद्र के जल से स्नान करो, हजारों प्रकार के आप स्नान कर लीजिए। शरीर की शुद्धि के लिए, साफ सुथरा बनने के लिए कितना भी स्नान अच्छा कर लो, सैकड़ों प्रकार की चीजें आप अपना लो, सैकड़ों नदियों का, तीर्थों का जल प्रयोग कर लो, शरीर का स्नान कर लो, परंतु न शुद्ध्यति दुराचारो। जिसका आचरण शुद्ध नहीं है, जिसके भाव शुद्ध नहीं है, जिसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, जिनके मन और विचार दूषित हैं, तो ऐसे व्यक्ति को न शुद्ध्यति दुराचारो। ऐसा व्यक्ति जो दुराचारी है, भावनाएं जिसकी ठीक नहीं है, जिसका चित्त मारा गया है, ऐसा दुराचारी कभी शुद्ध नहीं हो सकता है, कभी उसमें पवित्रता नहीं आ सकती है, कितना भी वह जो है सेंट इत्र का प्रयोग करता रहे। ये बहुत उत्तम बात है। इसलिए विशेष अपने अंतःकरण की शुद्धि पर ध्यान देना चाहिए। अन्यत्र भी भाव शुद्धि के ऊपर बहुत उत्तम बात लिखी है, आप इसको नोट कर लीजिए। कहा कि भाव दृष्ट तथा तीर्थे कोटि स्नातो न शुद्ध्यति। ये पुराण का एक वचन है, क्योंकि हमको तो जहां से जो मधुग्राही बनना चाहिए, जहां से जो अच्छी चीज मिले उसको ग्रहण करना चाहिए। देवी भागवत पुराण में एक बात आई कि व्यक्ति कितना ही अच्छा हो जाए, लेकिन यदि उसके भाव शुद्ध नहीं है, भाव दृष्ट तथा तीर्थे, भाव दृष्ट दृष्टस्तथा तीर्थे, तथा तीर्थे कोटि स्नातो न शुद्ध्यति। कोटि स्नातो न शुद्ध्यति। न शुद्ध्यति।
शुद्धति, इसको ठीक से लिख लो। शुद्धति, भाव दृष्टस तथा तीर्थे कोटि स्नातो न शुद्धति, अर्थात मन के भाव यदि शुद्ध नहीं है, मन के यदि भाव शुद्ध नहीं है तो करोड़ों तीर्थों पर जाकर के स्नान आप करते रहे, कभी आप शुद्ध नहीं हो सकते। कभी भी आपका जीवन पवित्रता से युक्त नहीं हो सकता यदि आपके भाव शुद्ध नहीं है। यदि भाव आपके शुद्ध हैं तो भाव से आप, भाव में यदि भावना ना हो तो भाव बेकार है, भावना में यदि भाव है तो भाव से भव पार है, ऐसे लोग कहावत बोलते हैं। तो भावना की प्रधानता होनी चाहिए, भावना का अज्ञानता मूलक ना हो, भावना में व्यक्ति को बहना नहीं है, इसका भी ध्यान रखना है। भावना हो लेकिन ज्ञान युक्त भावना हो, तो भावना बहुत उत्तम वो है। और अन्यत्र भी कहा कि भाव शुद्धि विहीना नाम समस्तम कर्म निष्फलम, बहुत उत्तम बात कही, लिख लीजिए इसको भी। भाव शुद्धि विहीना नाम, भाव की शुद्धि जिनमें नहीं है, भाव शुद्धि विहीना नाम, भाव शुद्धि विहीना नाम समस्तम कर्म निष्फलम, उनके सारे कर्म क्या है, निष्फल है। विहीना नाम समस्तम कर्म निष्फलम, निष्फलम मान नीचे लिख लीजिए। भाव शुद्धि विहीना नाम समस्तम कर्म निष्फलम, जिनके भाव में शुद्धि नहीं है, जिनके भाव में कुटिलता है, जिनके भाव में अधर्म है, जिनके भाव में अन्याय है, जिनके भाव में परोपकार नहीं है, वे भाव शुद्धि विहीना नाम समस्तम कर्म निष्फलम। यदि वो दान भी देता है, यदि वह किसी का मान भी बढ़ाता है, और यदि किसी की रक्षा भी करता है, और भाव उसका कोई कुटिलता युक्त है, उसको उस कर्म का फल मिलेगा नहीं। इसलिए कहते हैं दान देना भी उत्तम है, लेकिन दान के साथ कोई कामना नहीं जुड़ी होनी चाहिए, कोई ऐसी स्वार्थ की भावना नहीं जुड़ी होनी चाहिए। इसलिए कहा कि जिन लोगों के भाव शुद्ध नहीं होते हैं उनके सभी पुण्य कर्म निष्फल हो जाते हैं। यज्ञ भी करता है और वह स्वार्थ युक्त यज्ञ करता है, दिखावे के लिए यज्ञ करता है, दिखावे के लिए दूसरों की सहायता करता है। आजकल का तो ऐसा परिवेश है, किसी को एक गिलास जल दिया और फोटो खींच करके फेसबुक पर डाल दी, हाँ? किसी का जो है थैला उठा करके उसको रोड पार करा दी और उसी में सेल्फी खींच ली। कहीं थोड़ा सा किसी को भोजन प्रसाद दिया, उसी में सेल्फी खींच करके डाल दी। ऐसे लोग जो अपने छोटे से कार्य को, चींटी जैसे कार्य को हाथी जैसा जो दिखाते हैं, उनका ये कर्म निष्फल होता है। हाँ, यदि वह हाथी जैसा कार्य करता है, अर्थात बहुत विशाल कार्य करता, बहुत महान कार्य करता है, तो अच्छी चीजों का प्रदर्शन करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन केवल जो है अपनी कालारुचि करने के लिए, अपने मान पद प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए
प्रसिद्धि के लिए कोई ऐसा करता है तो उसका अच्छा कर्म भी उसको फल देने वाला नहीं होता है, क्योंकि उसने तो प्रदर्शन के लिए किया उस काम को। इसलिए कहा उसको लोभ हो गया, लोभ से ही व्यक्ति पाप युक्त हो जाता है, पापी हो जाता है। लोभः पापस्य मूलम, लोभ की हम कभी और चर्चा करेंगे। तो कुल मिलाकर के तात्पर्य यह है कि हमको बाहर की शुद्धि तो करनी ही करनी है, अंतःकरण की शुद्धि सर्वोपरि है। और जारणव एक ग्रंथ, तो उसमें आया कि मन शुद्धि एवं शुद्धि स्यात्, देहि नाम न अत्र संशयः, वृथा तद व्यतिरेकेण कायस्यैव कदर्थनम। बहुत उत्तम बात कही कि मनः शुद्धि एवं शुद्धि, मन की ही शुद्धि वास्तव में शुद्धि कहलाती है। स्यात् देहि नाम नात्र संशया, जो मनुष्य हैं, जो देहधारी पुरुष हैं, तो उनमें मन की शुद्धि से ही मनुष्यों की वास्तविक शुद्धि है, इसी से उनकी शुद्धि हुआ करती है। इसमें कोई संदेह नहीं, कोई संशय नहीं है। और इसके बिना, अर्थात मन की शुद्धि के बिना वह शरीर की शुद्धि का प्रयास तो वृथा तद व्यतिरेकेण कायस्यैव कदर्थनम, शरीर को तो निरर्थक कष्ट देना है, कदर्थन है। इसलिए यह बहुत उत्तम है कि हम अपने मन को पवित्र बनाएं। मन की जो बारीकियां हैं, मन के जो प्रयास है, जो पुरुषार्थ है मन का, वो हमारे जीवन में सुख, शांति, वैभव, उत्कर्ष का आधान करने वाला हो। मन तो एक यंत्र है और मन के द्वारा व्यक्ति बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है। मनेव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः, मनुष्य का मन उसके बंधन का और उसके मोक्ष का कारण होता है। यदि मन लग गया कि मुझको महान बनना है, मुझको अपने जीवन को दिव्यता से भरना है, मुझको अपने कुल खानदान का नाम रोशन करना है, मुझको अपनी ऋषि परंपरा का निर्वहन करना है, मुझको कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना जिससे मेरा जीवन, मेरा परिवार, मेरा वंश, मेरा समाज, मेरा राष्ट्र कलंकित हो। ऐसा जब व्यक्ति संकल्प करता है तो संकल्प में बहुत उन्नत हो जाता है। वह विकल्प से रहित संकल्प का, सबका यह आधार जीने का है। और जिसके जीवन में संकल्प है, बिना संकल्प के तो हम कुछ कर नहीं सकते। संकल्प से ही यह सारा जहान चल रहा है। हम संकल्प को सदा आत्मसात करते रहे, जिससे हमारा जीवन अच्छा हो। और जो इस मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए उत्तम क्या है कि अपनी इंद्रियों का संयम रखें, दम और तप, शम आदि का वह पालन करें। इंद्रियां हमारी शत्रु हैं, इंद्रियां हमारी मित्र हैं। यदि हमने इंद्रियों को ज्ञान युक्त मार्ग में आगे बढ़ने का पुरुषार्थ किया है तो कभी भी हम नीचे नहीं गिर सकते, कभी भी ऐसे मार्ग में जा नहीं सकते, सच्चे मार्ग से भटक नहीं सकते। और यदि इंद्रियों को बस में नहीं किया तो निश्चित रूप से ये सारे संसार की जो चकाचौंध है अपनी ओर खींच लेगी। जो हिरण्यमय पात्र से ये ढका हुआ संसार है, जो रंग विरंगा सोने के जैसा ये संसार लगने वाला, हमको अपने प्रभाव में जरूर ले लेगा। तो इंद्रिय जय की दृष्टि से सब इंद्रियों का जो प्रधान है वो रसना है, रसेंद्रिय अर्थात जीव। और जब जिह्वा को नियंत्रित कर लिया तो आपका आरोग्य ठीक हो जाएगा। भोजन के जो है
चक्कर में रसना की वासना यदि नियंत्रित हो गई तो आपका जीवन श्रेष्ठ हो जाएगा। तो रसेंद्रिय अर्थात जिह्वा श्रेष्ठ होती है, क्योंकि उसकी जीत से सब इंद्रियों को जीत लिया जाता है। यदि कोई चटोरा है तो कभी वो ब्रह्मचारी नहीं बन सकता। कोई यदि चटोरा कामचोरा ब्रह्मचारी नहीं बन सकता, ऐसा स्वामी जी बताते हैं। स्वामी जी के गुरु जी बार बार इस बात को बोलते थे। तो चाहे घर की गृहिणी यदि वो चटोरी है तो भी घर चल नहीं सकता। यदि व्यक्ति चटोरा है, जीभ उसका जो है बार बार चटपटी चीजों को खाने का मन करता है उसका, तो ऐसे लोगों की गृहस्थी ठीक नहीं चल सकती है। यदि वह कहीं अतिथि बनकर के जाता है तो भी जो है निंदा उसकी जो है अपयश का वो पात्र बनता है, उसकी निंदा होती है, अरे ये तो बहुत खाता है। तो हमारी यदि रसना नियंत्रण में है तो निश्चित रूप से वह व्यक्ति जितेंद्रिय हो सकता है। और अर्थ शौच की दृष्टि से रसनेन्द्रिय अर्थ रस षड्रस अर्थ की शुद्धि सर्वश्रेष्ठ होती, क्योंकि उसकी शुचिता पवित्रता रखने से सब इंद्रियों की शुद्धि होती है। या शुद्ध इंद्रियार्थ सेवन करने के लिए मन बलवान तथा सिद्ध होता है। इसलिए कुछ मनीषी सर्व अर्थ शुद्धि में रस या अन्न की शुद्धि को श्रेष्ठ मानते हैं। और पिछली कक्षा में हमने पढ़ा भी था कि आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, तो आहार की शुद्धि से हमारे जो है मन की भी शुद्धि होती है और बाहर की जो वासनाएं हैं उनसे भी हमारी धीरे धीरे निवृत्ति होती है। जो अंतःकरण की प्रवृत्ति है, अंतःकरण के आनंद में व्यक्ति जब खो जाता है, एकाग्र हो जाता है, तो वह चाहे मेले में रहे, चाहे अकेले में रहे, चाहे झमेले में रहे, उसको आनंद ही आनंद है। और इस जीवन का आनंद पवित्रता में है, शुचिता में है, ईमानदारी में है, पुरुषार्थ में है, परोपकार में है, सेवा में है, सत्कार में है, सदाचार में है। अनेक गुणों से व्यक्ति अपने आप को सुसज्जित कर लेता है, जिसका जीवन पवित्रता से युक्त होता है। एक गुण आने से अनेक गुणों का आधान हो जाता है, और एक अवगुण आने से यदि किसी के मन में काम की भावना आ गई, किसी के मन में क्रोध आ गया, किसी के मन में चोरी का भाव आ गया, किसी के मन में ईर्ष्या या झूठ बोलने का भाव आ गया, तो एक बीमारी आने से वो और कई बीमारियों को शरीर में ला करके, हमारे स्वभाव में ला करके डाल देती है। इसलिए हमको इस बिंदु पर बहुत विवेक पूर्वक ध्यान रखना चाहिए कि मेरा स्वभाव कहीं मलिन तो नहीं हो रहा है, कहीं गंदा तो नहीं हो रहा है, कहीं अशुद्ध तो नहीं हो रहा है। जैसे माताएं और रोज अपने जो है घर को कई बार हो सकता है साफ करती हूं, लेकिन कम से कम एक बार तो दिन में झाड़ू लगती ही लगती है। जो मंदिर का पुजारी है वो सफाई करता ही करता है, जो किसान है वो खेत में जाकर के खुरपी फावड़ा से वहां के खरपतवार को साफ करता ही करता है, जो नौजवान सीमा पर होता है वो भी बंदूक चलाए चाहे ना चलाए, लेकिन साफ सफाई करता ही करता है। तो ऐसे ही हम सबको रोज इस काम को करना चाहिए। सोने से पहले कम से कम हमारे अंदर के जो भाव हैं वो कहीं गंदे तो नहीं हो रहे, कहीं इनमें गंदगी या अशुचिता का भाव तो नहीं आ रहा है, मेरा स्वभाव कहीं दूषित तो नहीं हो रहा है, मेरे अंदर कृतज्ञता का भाव है, भक्ति का भाव है, श्रद्धा का भाव है कि नहीं है। ऐसा विचार हमको हर पल हर क्षण करते रहना चाहिए। और अगर पूरा नहीं कर सकते हैं
तो कम से कम रात्रि में सोने से पहले जैसे ही बिस्तर पर गए तो कम से कम 5 से 10 मिनट 15 मिनट तक का आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। ऐसा करते 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 व्यक्ति के अंदर पवित्रता आने लगती है, उसका उत्साह बढ़ने लगता है। बहुत ऐसे लोग होते हैं, क्या करें, मन मानता नहीं है, बार बार क्रोध आ जाता है, बार बार मन इधर उधर भाग जाता है। तो व्यक्ति जो ऐसा अपने को जीवन को अच्छा बनाना चाहता है तो इस प्रक्रिया को आरंभ कर दे। सोने से पहले अपने सारे सुबह से लेकर के जब बिस्तर पर पहुंचा तब तक के सारे व्यवहारों को देखे, आंख बंद करे और वह देखे कि मैंने आज किसी से झूठ बोला क्या, मैंने आज किसी को डांटा क्या, मेरे अंदर क्रोध आया क्या, मेरे अंदर कोई बुरी भावना आई क्या, मैंने किसी की हिंसा की क्या। ऐसा विचार जब करेगा तो उसका पूरा चित्र आ जाएगा उसके सामने, और जब पूरा चित्र आ जाएगा तो वह पश्चाताप भी करेगा कि मेरे से त्रुटि तो हो गई। आगे वो ध्यान रखेगा उस बात का और वो धीरे धीरे निर्मल हो जाएगा। एक दिन में कोई धर्मात्मा नहीं बनता, एक दिन में कोई दैत्य भी नहीं बनता। वो धीरे धीरे व्यक्ति जो है दूषित हो जाता है उसका स्वभाव, और धीरे धीरे वो पवित्र हो जाता है। तो ऐसी भावना से हमारा जीवन ओतप्रोत हो, ऐसी हम सब की इच्छा होनी चाहिए। जो भी गुण कर्म स्वभाव हो वो भद्र से भरे हो, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, ऐसी भावना जब हमारे अंदर आएगी तो निश्चित ही यह संसार और इस जीवन का सार अपने लक्ष्य को प्राप्त होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज यही विराम देते हैं। अगली कक्षा में पुनः इसकी चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति।